Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने कल ASA क्राइटेरिया डिस्कस किया था, जो कि हमें मतलब जिसके अकॉर्डिंग हमें ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, जिसमें कि हमें दो एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है और एक साइड की, और उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारी साइड है वो उन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करे. ठीक है, और वी कैन से कि वो जो दोनों एंगल्स हैं वो उस साइड को इंक्लूड करे. तो अगर मेरी साइड है पी आर, तो इसका मतलब हमारे एंगल्स क्या क्या होंगे, पी और आर. एंगल पी और आर दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल होने चाहिए. ये सब इसकी रिक्वायरमेंट थी. हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्राई दीज, जो कि पेज नंबर 145 पर गिवन है. ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कल ही डिस्कस कर लिया था. ठीक है, जो कि बहुत सिंपल था, जिसमें कि बोला था कि ट्राइंगल एम एन पी है, तो एंगल एम और एंगल एन जो है, इन ये जो दोनों हैं ये कौन सी साइड को इंक्लूड करेंगे. तो कौन सी साइड को इंक्लूड करेंगे, मैंने कल बताया था कि इसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर एंगल एम है और एन है तो हमारी साइड क्या हो जाएगी, एम एन. ठीक है, क्योंकि एंगल्स जो होते हैं वो वर्टेक्सिस पर बने होते हैं, मतलब एक साइड के एंड पॉइंट्स पर. और अगर आपको दो एंड पॉइंट्स दे दिए हैं तो इसका मतलब एंगल्स भी वही हैं और एंड पॉइंट्स भी वही हैं साइड के. ठीक है, ओके. सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 says you want to establish triangle DEF congruent to triangle MNP using ASA congruence rule. You are given that angle D is equal to angle M and angle F is equal to angle P. So हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंफॉर्मेशन हमें नीडेड है जिससे कि हम ये कॉन्ग्रेंस को हम अप्लाई कर सकें ASA को. सो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन कौन से दे रखे हैं, DEF एंड ट्रायंगल एम एन पी. ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हमको गिवन है, राइट. ओके, देन गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें, अगर मैं इन ट्रायंगल्स को यहाँ बना लूँ. ठीक है, तो एक है हमारे पास DEF और एक ट्रायंगल है हमारे पास MNP. ठीक है, ओके. देन हमारे पास एंगल D हमें गिवन है एंगल M के. दिस इज गिवन, एंगल D इज इक्वल टू एंगल M. ठीक है, ओके. देन एंगल F इज इक्वल टू एंगल P, ये भी हमें गिवन है. ठीक है, ये भी हमें गिवन है. F एंड P ये भी हमारे इक्वल हो गए. अब हमारे को ASA से करना है, तो दो एंगल्स हमारे पास आ गए. अब मैंने बताया था कि अगर दो एंगल्स हमारे पास आ गए हैं, हमें तीसरी चीज़ साइड चाहिए, तो हमें वो चाहिए होगी जो इन दोनों एंगल्स के बीच में आएगी, जो कि है हमारी, देखिए एंगल DA और F है, तो DF और MP. ठीक है, ये हमें एडिशनल चीज़ चाहिए होगी जिससे कि हम ASA से उसे प्रूव कर सकें. और यहाँ आप देख भी सकते हैं DF और MP. ठीक है, आ गया ना हमारा वही. सो वी कैन से ट्राइंगल DEF विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNP बाय ASA क्राइटेरिया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ फिगर्स हैं. ठीक है, और हमें वही पार्ट्स दे रखे हैं. हमें बताना है कि ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से ये हमारे कौन कौन से पेयर ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर हैं तो हमें अगेन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ट्राइंगल्स हमें दिए हैं. अभी मैं नेमिंग नहीं कर रही. ठीक है, मैंने आपको कहा था कि पहले हम नेमिंग नहीं लिखेंगे, उसके लिए आप एक लाइन छोड़ देंगे. उसके बाद अब हम इंफॉर्मेशन लिखते चलते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एंगल ए हमारा इक्वल है एंगल एफ के, जो कि 40 डिग्री हैं दोनों. देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, जो कि हमारे 60 डिग्री गिवन है. और ए भी हमारा इक्वल है ई एफ के 3.5 सेंटीमीटर. अब देखिए इस तीनों इन्फॉर्मेशन से पहले हमारे पास देखिए दो एंगल्स तो हैं. ठीक है, वो हमारे ठीक हैं. कि हमारी साइड इंक्लूडेड होगी. साइड को इंक्लूड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको चेक करें, ए बी ई एफ या फिर एफ ई जो भी है. ठीक है, तो ये हमारे इक्वल हैं.
तो तीनों चीज़ें हमारी इक्वल हो गई। अब हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि ASA क्राइटेरिया से हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। सो मैं ट्राइंगल को नेम दूंगी ABC, ठीक है, या फिर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFD, ठीक है। ये हमारा ASA से प्रूफ हो गया, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सेज, सेकंड पार्ट में हमारे पास अगेन हम एक लाइन छोड़ देंगे। अब आप यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFD, ठीक है, लाइक दिस। ओके, सेकंड पार्ट है हमारे पास। देखिए, अगर एक चीज़ और है, अगर आपको ये लिखना ही है तो आप नेमिंग लिख सकते हैं, बट नीचे लिख दीजिएगा कि अंडर दिस कॉन्ग्रुएंस, अंडर दिस कॉन्ग्रुएंस, कि इसी कॉन्ग्रुएंस में हमारा ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो कहीं आप पेपर में से ऊपर लिखना भूल जाएं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो करना कैसे, मैं इसमें दिखाती हूँ। जैसे कि इसमें मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल DEF। अभी मैंने नेमिंग ऐसी दे दी जैसे मुझे ठीक लगी। ओके, फिर मैं अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने क्या क्या लिखा है कि ओके, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री दोनों। देन एंगल R इज इक्वल टू एंगल E जो कि हमारा 50 डिग्री, और PR हमारा 3.3 है, और EF हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं PR इज़ नॉट इक्वल टू EF, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, ठीक है। ओके, सो ये वाला तो वो केस आ गया जिसमें कॉन्ग्रुएंट वो है ही नहीं, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट इज़ योर होमवर्क, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा और देखिएगा आप उसे कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। मैंने उनको सेपरेटली बना लिया है, ठीक है। सेपरेटली बना के उससे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एक हो गया हमारा B, और एक हो गया हमारा ABC, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम दें, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। पहली चीज़ तो हो गई हमारी AB कॉमन, ठीक है। मैंने कहा था कॉमन भी हमारी इक्वली हो जाती हैं, AB कॉमन। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने एक साइड AB चूज़ कर ली है, तो इसका मतलब एक एंगल मुझे A चाहिए और एक एंगल B चाहिए दोनों में, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये हमारा जो एंगल B है वो तो हमारा है 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एंगल A 30 डिग्री है। तो इसमें एंगल B, ओके, इसमें मैं पूरा नाम लिखूँगी, एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल CAB जो कि 30 डिग्री हमारा है। दो चीज़ें हमें मिल गई, B और A मिल गए। अब हमें A और B चाहिए दोनों में, ठीक है। उसके लिए हमें एंगल A और B फाइंड आउट करना होगा। तो अगर मुझे एंगल A चाहिए, एंगल A मेरा इक्वल होगा किसके, एंगल DAC प्लस एंगल CAB, ठीक है। इससे मेरा एंगल A आएगा। तो एंगल DAC मेरा 45 डिग्री है और एंगल CAB 30। तो टोटल मेरे पास क्या आ गया, 5 एंड 75, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 75। सिमिलरली एंगल B की वैल्यू ऐसी निकल जाएगी, ठीक है। वो भी ऐसी 45 प्लस 30 आएगी, तो वो गई हमारे पास 75 डिग्री। तो तीसरी चीज़ मेरे पास क्या आ गई कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA जो कि 75 डिग्री है, ठीक है। सो वी कैन से ट्रायंगल। अब हमें वो भी चेक करने की, और ये इसी वाले कॉन्ग्रुएंस रूल से ये भी हो जाएगा, ठीक है। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय ASA क्राइटेरिया, ठीक है। ये इससे हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये आपको थोड़ा सा समझना है। इसको आप एक बार फिर से करके देखिएगा कि आप इसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है।
ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ मेजरमेंट्स दे रखे हैं, हमें अगेन एग्जामिन करने हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं ASA रूल से कि नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, ये दो ट्राइंगल्स ही दे रखे हैं। ओके, एंगल D इज इक्वल टू हमारा एंगल Q जो कि 60 डिग्री दोनों है। देन एंगल F इज इक्वल टू एंगल R जो कि दोनों 80 डिग्री हमारे गिवन है। अब तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, DF शुड बी इक्वल टू QR, ये होना चाहिए। अब क्या है, DF इज इक्वल टू QR, सो येस इट इज। सो वी कैन से कि ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय ASA क्राइटेरिया। ठीक है, ओके, देन वी हैव सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क। ठीक है, थर्ड पार्ट ट्राई कर लेते हैं। इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, एंगल E हमें दे रखा है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल P 80 डिग्री। ठीक है, देन एंगल F इज इक्वल टू एंगल R 30 डिग्री दोनों हैं। देन EF हमारा इक्वल होना चाहिए PR के। ठीक है, तभी ASA से होगा, बट EF हमारा इक्वल है PQ के, तो ये इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। सो ये हमारे पास फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें है कि रे AZ जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, ये जो AZ है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल DAB को। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है AZ बाइसेक्ट्स एंगल DAB, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल DA, दिस पॉइंट इज C, DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब यही होता है, और AZ हमारी बाइसेक्ट कर रही है एंगल DCB को भी, सो विच मीन्स एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें गिवन है। देन फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि हमें वही 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ पेयर बताने हैं। सो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAC। ठीक है, अब पहली चीज़ इसमें क्या है, हमारे पास वही जो एंगल्स हमें गिवन है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, दिस इज गिवन। ठीक है, आपको पता चल रहा है ना, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये वाला है। देन एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंड वी हैव AC कॉमन। ठीक है, कॉमन, सो वी कैन, ओके, तो ये हमारे पास इक्वल पार्ट्स हो गए। सेकंड में है कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, सो या एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAC बाय ASA क्राइटेरिया। ठीक है, अगेन फिर थर्ड पार्ट में हमारे पास वही चीज़ है, AB इज इक्वल टू AD, सो वी कैन से कि AB इज इक्वल टू AD बाय CPCT। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल्स। और फिर है हमारे पास फोर्थ पार्ट कि क्या CD इज इक्वल टू CB है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CB शुड बी इक्वल टू CD, तो इसके लिए हम कॉन्ग्रुएंट क्या कर देंगे, ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAC। ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम इसके इस वाले जो हमने किया इसके अकॉर्डिंग हमारा जो CD है, CD इज इक्वल टू CB, ये इसमें भी बैठा है वैसे। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि CD इज इक्वल टू CB बाय CPCT। ठीक है, और इसमें भी हमारा ये बैठ रहा था AB और AD, तो ये भी हमारा चल जाएगा, ये भी हमारा CPCT से चल जाएगा इसी कॉन्ग्रुएंस के अंडर। ठीक है, सो दिस वाज ट्राई दीज क्वेश्चंस फॉर ASA क्राइटेरिया। ठीक है, कल हम अपना एक लास्ट क्राइटेरिया उसको डिस्कस कर लेंगे। जब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई दीज क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज बहुत ईजीली जाएगी, बहुत ईजीली हो जाएगी। ठीक है, so if you have any doubt, do let me know. Thank you so much for watching. Have a nice day.